ओहो भाई साहब, पिछले कई दिनों से दुनिया में चर्चित टाइटैन पनडुब्बी सवारों को बचाने का मिशन नाकाम हो गया। ओशन गेट की पनडुब्बी 5 अरबपतियों को समंदर में टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने ले गई थी, बट उसमें से कोई भी नहीं बचा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या है टाइटैनिक पनडुब्बी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो। 1912 में समुद्र में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए 5 अरबपतियों को ले जाने वाली टाइटैन पनडुब्बी यानी टाइटैन सबमरीन दुर्घटना का शिकार हो गई और उसमें सवार 5 अरबपतियों यात्रियों की मौत हो गई। और तो और पिछले कई दिनों से कई देशों के बचाव दल उस लापता हुई पनडुब्बी को खोजने में जुटे हुए थे। फिर यूएस कोस्ट गार्ड ने बताया कि गुरुवार 22 जून को उसका मलबा टाइटैनिक शिप के पास मिला, जिसके बाद पनडुब्बी की ओनर कंपनी ओशन गेट ने हादसे की पुष्टि की। उसके बाद न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार ओशन गेट कंपनी ने अपने बयान में कहा, हमने टाइटैन पनडुब्बी में सवार सभी यात्रियों को खो दिया है। इस हादसे पर हम शोक व्यक्त करते हैं। दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं उन 5 यात्रियों के परिवारों के साथ है। हालांकि ये दुखद हादसा हुआ कैसे, इस बारे में कंपनी ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। कुछ खोजकर्ताओं का मानना है कि जो पनडुब्बी रविवार 18 जून की सुबह 6 बजे उत्तर अटलांटिका महासागर में अपनी यात्रा के दौरान लापता हुई थी, उसके चालक दल के पास सिर्फ 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन था, जबकि गुरुवार सुबह वो ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। और तो और भाई साहब 5 दिनों तक चलती रही खोज, कोई भी नहीं बचा पाया। टाइटन पनडुब्बी के लापता होने की सूचना मिलते ही अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा समेत कई देशों की खोजकर्ताओं की टीम सर्च ऑपरेशन में जुट गई थी। हालांकि 4 दिनों तक किसी को समुद्र में वो पनडुब्बी नहीं मिली। सर्च ऑपरेशन को 96 घंटे में बीत चुके थे और जैसा कि पहले बताया गया था, पनडुब्बी में सिर्फ 4 दिन के लायक ही ऑक्सीजन थी, वो भी खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने एक बयान जारी किया कि मध्य अटलांटिका महासागर में जहां 1912 में एक टाइटैनिक जहाज डूबा था, उसी के पास उन्हें पनडुब्बी का मलबा मिला है। हालांकि ये उस समय स्पष्ट नहीं था कि मलबा उसी पनडुब्बी का है जो 18 जून 2023 को लापता हुई थी। और क्या आपने सोचा हादसे की वजह क्या रही होगी? कैसे डूबी पनडुब्बी? पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह को जानने की कोशिश की जा रही थी। और तो और एक रिपोर्ट में बताया गया कि लापता पनडुब्बी में 10 साल पुराने गेमिंग कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया था, जिसने काम करना बंद कर दिया होगा। वही कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पनडुब्बी जब गहराई में जा रही थी तो उसमें तकनीकी खराबी आ गई होगी और ये भी हो सकता है कि वो टाइटैनिक जहाज के मलबे से टकराकर फंस गई हो। इन सवालों को जवाब तलाशे जा रहे थे। जितने भी सबूत जुटाए गए उन सभी सबूतों का मूल्यांकन करा जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने 22 जून को एक ट्वीट करके हादसे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ओशन गेट की टाइटैन पनडुब्बी को खोजने का अभियान समाप्त हो गया है। उसमें 5 अरबपति यात्री सवार थे, जो कि दुर्भाग्य से अब वो जिंदा नहीं है। और तो और वहां से जुटाए गए सबूतों के आधार पर जानकारी का मूल्यांकन किया जा रहा है। पनडुब्बी के ओनर ने हादसे पर दुख जताते हुए उसमें सवार लोगों को सच्चा खोजकर्ता बताया और कहा कि उन यात्रियों में अद्भुत साहस और महासागरों की खोज के लिए खास जुनून था। और गाइस, क्या आपको पता है कौन थे पनडुब्बी में सवार 5 अरबपति यात्री? तो मैं बताता हूँ। पनडुब्बी में सवार 5 अरबपति यात्री टाइटैनिक जहाज के अवशेष को देखने के लिए गए थे। उस पनडुब्बी में ब्रिटिश पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद एंग्रो क्रॉप के अध्यक्ष और उनका बेटा सुलेमान, और तो और ब्रिटिश अरबपति हमिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी नार्गियो योलेट और ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रस सवार थे। और तो और भाई साहब पहुंचने से कुछ देर पहले ही टूट गया था संपर्क। और तो और समुद्र की 12,500 फीट गहराई में टाइटैनिक का मलबा देखने जाने, वहां घूमने और वापस आने में 8 घंटे का सफर लगता है। इसमें 2 घंटे जाने में खर्च होते हैं, 4 घंटे पनडुब्बी टाइटैनिक मलबे के आसपास घूमती रहती है, जिसके बाद आने में करीब 2 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में जब 18 जून को टाइटैन सफर पर निकली तो करीब 1.5-पौने घंटे 2 के बाद उसका संपर्क कंट्रोल सिस्टम टूट गया। यानी जिस समय पनडुब्बी का संपर्क टूटा उस समय वह मलबे के पास तक पहुंचने वाली होगी, बट उससे ठीक पहले बीच रास्ते में ही वह अचानक लापता हो गई। और तो और हैरान करने वाली बात यह है कि संपर्क टूटने के करीब 8 घंटे के बाद यूएस कोस्ट गार्ड को इस बात का अलर्ट मिला। अलर्ट मिलते ही यूएस कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता का कहना है कि यह बचाव अभियान काफी जटिल है। और तो और भाई साहब 2 बार खुद मलबा देखने जा चुकी है मालिक की पत्नी। टाइटन पनडुब्बी जिस ओशन गेट कंपनी की है, उसके मालिक और पनडुब्बी के पायलट स्टॉकटन रस की पत्नी वेंडी का टाइटैनिक जहाज से खास कनेक्शन है। वेंडी के परदादा इसिडोर और परदादी ईडा स्ट्रोस टाइटैनिक शिप की यात्रा पर बतौर फर्स्ट क्लास पैसेंजर गए थे। दोनों की इस हादसे में मौत हो गई थी। वेंडी का यही कनेक्शन उन्हें 2 बार टाइटैनिक के मलबे के पास तक ले जा चुका है। वे अपनी पनडुब्बी से 2 बार यात्रा पर जा चुकी है। वेंडी की स्टॉकटन से साल 1986 में शादी हुई थी। स्टॉकटन ने साल 2009 में इस कंपनी की शुरुआत की थी,
वेंडी इस समय कंपनी की कम्युनिकेशन डायरेक्टर भी है। तो गाइस ये थे टाइटन पनडुब्बी के बारे में कुछ बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।